रसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रहमध्ये 3 अधिकार घेतलेत। पहिल्या अधिकाराचं नाव आहे षडद्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। तर त्याच्यामध्ये 5 अस्तिकायांचं वर्णन करून झालं। 6 द्रव्यांचं सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह वर्णन 5 अस्तिकायांचं सांगितलं। प्रवचनाचा सार जो आहे तो पंचास्तिकाय आहे, जे 5 अस्तिकायांचा समूह आहे, संग्रह आहे। हे जाणून जेव्हा त्या सगळ्या द्रव्याचं आणि अस्तिकायांचं स्वरूप समजून घेतो, त्याचा तो रागद्वेषाला सोडतो आणि दुःखापासून परिमुक्त होतो, हे सांगितलं। 103 नंबरची गाथा आहे। एवं पवयणसारं पंचथिय संगहं वियाणितां जो मुयदि रागदोषे सोगाहदि दुःख परिमुखम। योगिताताई, कीर्ती काकी दिसत नाहीत, सांगा। अशा प्रकारे तेच की अशा प्रकारे प्रवचनाचा सार जो पंचास्तिकाय संग्रह आहे त्याला जाणून जो रागद्वेषाला सोडतो तो दुःखापासून परिमुक्त होतो, असं सांगितलं। ते शिक्षा आंटी पण जॉईन करत होते USA, त्यांना पण सांगायचं होतं कोणाला असेल कॉन्टॅक्ट कर, कारण आपलं शास्त्र बंद होतं, आज चालू झालेलं, जॉईन करायचं असेल तर। तर याच्यामध्ये आपण वर्णींचं थोडंसं चिंतन वाचत होतो, काय आहे 103 गाथेवर। रागद्वेष मोह सोडतो कोण सोडू शकतो? ज्याला ज्ञानामध्ये स्वच्छता आली तो सोडू शकतो, अन्यथा ज्ञानातली श्रद्धेतली मलिनता रागद्वेषाला उत्पन्न करतेच। आणि ती स्वच्छता कधी येणार किंवा ते ज्ञान क्लिअर कधी होणार? जेव्हा स्वतःला ज्ञान म्हणून पाहणार तेव्हाच। आपण त्या ज्ञानाला दुसऱ्या ज्ञेयाशी मिसळून मलिन करून पाहतो, जाणतो, तर नियमाने रागद्वेष होणार। पराला आपलं मानतो, कर्ता मानतो, किंवा शुभभावातून मोक्ष मानतो, परातून सुखबुद्धी मानतो, अनेक अशा या विपरीत कल्पनांमधून नियमाने रागद्वेषाची उत्पत्ती होते आणि त्याचं फळ आहे दुःख। म्हणून सांगितलं की जर दुःखापासून शब्दात न आलेला आनंद खरा आनंद नाही। फक्त ठीक आहे की तुम्हाला काय झालं, तत्वाविषयीचं अज्ञान होतं ते थोडंसं दूर झालं एवढंच, पण ते पण दूर झालं कधी म्हणणार? जेव्हा तत्व समजलं, जाणलं तेव्हा। बरोबर। म्हणजे त्यांना म्हणायचंय की तुम्हाला याच्यातनं आनंद आला म्हणताय काहीतरी समजल्यावर, तर तो खरा आनंद नाही आहे। खरा आनंद कधी येणार? हे तर वाचणं करणं हे शुभ भाव आहेत, अवलंबन आहे, पराचं ज्ञान आहे। आपल्या ज्ञानाला भावश्रुत केल्याशिवाय खरा आनंद प्रगट होत नाही। जोपर्यंत खरा आनंद नाही तोपर्यंत सांगितलं तुम्ही कुठल्या स्थितीत आहात? दुस्थ शब्द, स्वस्थ नाही आहे, दुस्थ आहात। मग त्यासाठी सगळी उदाहरणं आपण बघितली होती। कुठपर्यंत वाचलो होतो आपण? दौस्थान ना दीदी? दुस्थचं दौस्थ्य झालं, द्वित्व झाल्यावर दौस्थ्य होतं। दुस्थितीमध्ये राहणारा तो दौस्थ्य असं। सबसे बड़ा कठिन काम तो यही है ना कि राग द्वेष की वृत्ति को दूर कर दे। आता हे अंगबाह्य भाषा म्हणायची। उसका उपाय क्या है? रागद्वेषाला दूर करायचं तर कसं करायचं?
दो पहलवान थे, एक था तगड़ा और एक था अत्यंत कमज़ोर। वह हंसी मजाक करने वाला था। किसी प्रसंग में तगड़े पहलवान ने कहा कि हमसे कोई भी लड़ सकता है, तो वह कमज़ोर पहलवान बोला कि हम तुमसे लढेंगे। काय कमज़ोर असतो तो म्हणाला पहलवानाला की मी तुझ्याशी लढीन, तुम्हें तो हम खड़े होते ही होते पछाड़ देंगे। कमज़ोर म्हणतोय बरं का। मगर शर्त एक है कि जब तुम हमारे पास आना तो गिर जाना। काय अरे फिर पछाड़ना ही क्या है, यही तो एक कठिन काम है। यह काम कैसे बने, उसका उपाय क्या है। म्हणजे त्याला म्हटला, त्या कमजोर व्यक्तीने म्हटलं त्या कोणाला, पहिलवानाला, हां तुला मी असं मिनिटात पाडवतो म्हणला, फक्त तू माझ्यासमोर आल्यावर पडलेला असायला पाहिजे। मग काय पाडायचं राहिलं। तर सांगतायत त्याच्यावरून की रागद्वेष कसे पडणार, कसे दूर होणार याच्यासाठी। यह काम कैसे बने, उसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय यह है कि तत्काल जो कुछ भी गुजर रहा हो उस प्रसंग में अपनी विवेक ज्योति को जगा ले, विकसित कर ले। अर्थात अपने वर्तमान काल में जो विभाव परिणमन होते हैं उन विभाव परिणमनों से भिन्न अनादि निधन शुद्ध न्यायिक स्वरूप यह मैं आत्मतत्व हूँ। इस प्रकार इन विभाव परिणमनों से अपने आत्मा को जुदा प्रतीति में ले ले, यही है राग द्वेष परिणति के मिटाने का उपाय। राग द्वेष दूर करायचे म्हणून दूर होणार नाहीत। मग कसे दूर होणार। हां ते सांगतायत की तुम्ही काय करा, ते रागद्वेष परिणाम जेव्हा उत्पन्न होत आहेत त्यावेळेस त्यापासून भिन्न मी आहे हे जाणताय तर ते पडणार, त्यांना पाडायची गरज नाही लागणार। विभाव परिणमनों से अपने आत्मा को जुदा प्रतीति में ले ले, यही रागद्वेष परिणति मिटाने का उपाय है। त्या पहिलवानाला पाडायचं कसं, तर त्याची उपेक्षा हे सगळ्यात मोठं। म्हणजे रागद्वेषाकडे तुम्ही उपयोग देताय तर नियमाने पुन्हा त्याचीच उत्पत्ती होणार। तुम्ही तुमचा उपयोग स्वतःमध्ये ठेवा तर ते सहज पडतील, हे सांगायचं आहे। यह बात केवल बात में रहे तो रागद्वेष परिणति नहीं मिटती। फक्त हे चर्चा केल्यावर गप्पा मारल्यावर होणार नाही। यह मर्म प्रयोग रूप में आए तो रागद्वेष की परिणति मिटती है। यह काम प्रयोग साध्य हुआ करता है। जसं तुम्ही प्रयोग करणार तसं तसं ते रागद्वेष आपोआप आपली शक्ती त्यांची नष्ट होत जाते। आता हे उदाहरण त्यांनी घटवलंय पहिलवानाचं। कोण पहिलवान आहे सांगायचे, कोण कमजोर आहे। रागद्वेष का वितराग स्वभाव। हां म्हणजे आपल्याला वाटते रागद्वेषाची शक्ती किती जास्त आहे, ते आपल्याला परास्त करतायत, आपली शक्ती नष्ट करतायत। तो रागद्वेष हमें हरा नहीं सकते, उसमें शक्ति ही नहीं है, वो तो स्वयं निर्जीव है, बलहीन है। हमने उसको बल दिया है। इसलिए बता रहे कि रागद्वेष को बल कब मिलता है, उसका बल कब बढ़ता है रागद्वेष का। आपके विभाव परिणाम जो भी होते हैं उसको किस वजह से बल मिलता है। दुर्बल आपण दुर्बल झाल्यावर, आपण दुर्बल झाल्यावर। हाँ हम उसके अधीन होते हैं तो उसका बल बढ़ता है। हम क्या करते हैं, अपना स्वयं का बल भूल जाते हैं और उसको बलवान मानते हैं। तो कोई भी हो, रास्ते पर जा रहे और कोई मिल गया और आपको ऐसे लगा कि वो हमें कुछ करेगा तो अवश्य करेगा। और अगर हम ऐसे निडर, क्या संबंध है, कौन है वो, कुछ करने वाला नहीं है, मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे अगर आप है ना अपने में बलवान, तो कोई सामने वाला अगर हो भी गलत व्यक्ति या कुछ हानिकारक तो भी हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे ही राग द्वेष में कोई शक्ति नहीं है। हम उसको अपनी अधीनता दे देते हैं तो वो हमें परास्त कर देता है। त्यांनी काय उदाहरण सांगितलं माननी की, हां हिंदीमध्ये, कोणाच्या मागे कोण लागलो,
हाँ, डुक्करला काय म्हणायचं हिंदीमध्ये? सुअर. सुअर. हाँ, अगर सुअर भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ते लगे हैं, तो उनसे कैसे पीछा छुड़ाए वो? हमने भी देखा है यहाँ पर बहुत बार ऐसे कि भय रहता है कुत्तों का सुअर को, भले ही वो बड़ा हो सुअर और कुत्ता छोटा हो तो भी वो डरता है सुअर। क्यों? प्रकृति ऐसी रहती है हर एक जीव की। जैसे सिंह जो है वो स्वभाव से रॉयल बोलते हैं ना उसको आप, स्वभाव से ही ऐसे बलवान होता है, सामर्थ्यशाली, एक निडरता रहती है उसमें। और वैसे जो सुअर है वो सबके सामने, सबके साथ डरता है। तो कुत्ता उसके पीछे लगे हैं अगर 2-4 कुत्ते, तो उनसे पीछा कैसे छुड़ाए वो? उनको मतलब उनसे डर के उन पे ही फिर गुर्रा या जो मतलब उसका जो आवाज निकाल वहाँ पे डट के रहे थोड़ा। सांगू का डुकरांना मतलब उनको नहीं बताना है, ये हम स्वयं को बताना है। हाँ, मतलब उस सुअर को अगर उसने काय म्हणायचं पवित्रा घेतला त्यांनी आणि फक्त तोंड फिरवून त्याच्याकडे उभारला, पाठ फिरवून जर पळायला तर नियमाने पिछा करणार, कुत्रे सतवणार। हाँ, तोंड दाखवायचं आणि स्थिर उभा राहावं तर तुम्हाला बघूनच घाबरतील ते। तो ऐसे क्या चल रहा था, क्यों बताया ये? राग द्वेष की शक्ति ज़्यादा नहीं है। हाँ हाँ, तो अपनी तरफ मुँह करो तो मतलब सन्मुख हो जाओ स्वयं के, तो ये राग द्वेष भाग जाएंगे, ये आपके पीछे नहीं आएंगे। 41वा श्लोक आहे इष्टोपदेशमधला। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीवो हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव पूयस्वे स्वार्थम कोवान वांछति। अर्थ सांगा। तुम्ही छान एक्सप्लेन करा दीदी। सांगा, तुम्ही सांगा। कर्म कर्म हिता बंधी श्लोक आहे ना इष्टोपदेशचा, ते ह्याच्याच अर्थामध्ये येतो, ते सांगतायत त्या। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम कोवान वांछति। बोला। कर्म का कर्म हितकारी मतलब क्या बोलते हैं? कर्म की अगर कर्म का मित्र। हाँ, बोलो बोलो दी, तुम्ही सांगा। जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है ना, तो उसका राज्य होता है ऐसे। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृहा। कर्म अगर बलवान हो जाए तो स्वस्व प्रभाव भूयस्वे, जिसका प्रभाव होता है वो स्वामी होता है। कर्म के हाथ में अगर हमने अपनी चोटी दे दी तो कर्म बलवान हो जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष को हमने अगर अपना, उसके हम अधीन हो गए, उसका स्वामित्व हमने ले लिया है, उसके डोमिनेंस में हम जी रहे हैं, तो वो स्वामी हो गया आपके, राग द्वेष विभाव भाव आदि सब। और अगर हम अपना बल जानेंगे तो वो ये हमारे नौकर है। अगर हम उसके अधीन होते हैं तो निरंतर वही परिणति रहती है, निरंतर आश्रव बंद है। और अगर हम अपने को अपना बल देते हैं तो जीवो जीव हित स्पृहा, जीव का हित वहाँ पर होता है अगर हमने अपना बल स्वयं को दिया तो। स्वार्थम कोवान वांछति ऐसे बताया ना। कर्माचं बळ वाढलं तर ते आपला स्वार्थ इच्छितं आणि मग ते जीवावर हावी होतं, आणि जीवाचं बळ वाढलं तर जीव स्वतःचा स्वार्थ इच्छितो आणि ते कर्माला परास्त करतं। म्हणजे आत्म्याला जाणा तर आपलं बळ प्रगट होणार, आणि कर्मानी जर स्वतःचं बळ दाखवलं तर आपण त्याच्या अधीन होऊन आपलं बळ विसरून जातो आणि ते बलवान होतं। मग पण त्या कर्मामध्ये बळ नाही आहे आपल्याला। म्हणजे मला सांगायचं आहे की हे आपल्याला त्या प्रसंगांमध्ये आठवायला पाहिजे हो, हे संकटांमध्ये, प्रतिकूलतेमध्ये। इथं शास्त्रासमोर सगळ्याला आठवणार आहे। जेव्हा आपल्याला तशी प्रतिकूलता आली ना बहिरंगामध्ये, नाही राहत हे विचार। त्यामुळं प्रॅक्टिकली करा तर समजणार। कोणी आपल्याला फक्त निंदेचे शब्द बोलू देत, काय होतं तुम्हाला? जसं की मी आता एक उदाहरण ऐकलं की एक सासू सुना होत्या आणि ती सासू आहेत का ते सास और बहू, तो जस्ट उसका विवाह हुआ था बहू का, और नई बहू थी मतलब, और सास हर रोज़ स्वाध्याय के लिए जाती थी।
तो आज स्वाध्याय में गई तो वहाँ पर उसको ऐसे सुनने को मिला कि हम पर की परिणति के कर्ता नहीं है। तो आज दिन भर आपको यही प्रयोग करना है कि हम स्वयं की परिणति के कर्ता है, पर के कर्ता नहीं है। इतना सेंटेंस आप आज दिन भर स्वाध्याय में लो, परीक्षण करो या उसका प्रयोग करो। ऐसा बताया तो उसको बहुत अच्छा लगा वो सेंटेंस सास को। तो वो चिंतन करते करते घर गई और घर जाते ही उसको कुछ तो अलग ही माहौल दिखा। वहाँ पे कुछ तो हो गया था। क्या हुआ था? 5 किलो अटपहरा घी लाया था, काय म्हणायचं, लोणी आणलं होतं आणि त्यांनी ते तापायला ठेवलं होतं। हिंदीत बोला, लोणीला काय म्हणायचं? मक्खन। मक्खन लाया था 5 किलो। मक्खन का घी करने के लिए उसने रखा था और वो नई बहू थी, उसको कुछ ऐसे समझ में नहीं आया। उस काल में स्टोव असतात, स्टोव काय म्हणायचं, स्टोव्स म्हणायचं ना, स्टोवर ठेवलं होतं तिने गरम करायला आणि ते बंद करेपर्यंत तिला ते काय सुचलं नाही म्हणा, ते सगळं तूप उतू गेलं। और क्या हुआ? ते मधले सेंटेंस मध्ये कवर करा त्यांना हिंदीतनं। तो वो घी जो था वो ढह गया। मतलब गरम करने के लिए रखा था और नीचे जब तक लाए तब तक वो पूरा का पूरा घी सांडलं, उतू गेलं। हाँ, और वो पूरा नाली में गया और यहाँ से सास अंदर आई। क्या हुआ बहू को अभी बताओ? वो बहू इतना डर गई और डर के मारे उसको एक वर्ड भी बोलने को नहीं आ रहा था। और बस ये दृश्य दिखा। अभी बताओ मुझे सास की रिएक्शन क्या होगी? आप सास हो, आपके सामने ऐसी बहू ने कुछ हरकत की, आप क्या करेंगे? सासूबाई बोला। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काय शिकवता ना मंदिरात। तो उस दिन उसने ठाम लिया था सास ने कि मैं आज ये प्रयोग करूंगी। और जैसे ही वो घर में आई और ये प्रसंग घटा, सामने दिखा, तो वो पहले बहू को समझाती है कि रिलैक्स, तू इतना टेंशन मत लो, पर की परिणति का हम करता नहीं है। उसकी परिणति, उन परमाणुओं की, उन स्कंदों की परिणति ऐसी थी कि कहीं से आकर हमारे घर के नाली में वो बहने वाले थे। इतना सच में शक्ति है, ऐसा मुझे लगा। शास्त्र के वचनों में प्रयोग करेंगे तो शक्ति आती है, सिर्फ हमने ज्ञान में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। यही यहाँ पर बताया, यह मर्म प्रयोग रूप में आए तो राग द्वेष की परिणति मिटती है, केवल बात में रहे तो नहीं मिटती। इसलिए आपको भी ऐसे प्रयोग करना चाहिए घर में। जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से कुछ तो धर्मामृत निकालो, वचनामृत निकालो और उसका प्रैक्टिकल करो। तो हाँ, थामा जरा। तो उसने बताया कि बहू को कि वो पूरा जो सुन के आई थी ना, वो उसने सुनाया उसको भी। और आज मुझे ऐसा लगा कि ये सेंटेंस अगर मैं आज नहीं सुनती, उसका मैं आज नहीं प्रैक्टिकल करती, तो हम दोनों नरक में जाते। और इस वचन ने हमें नरक से बचा लिया है। कितना बड़ा बोध है इसमें। मतलब हम उस प्रसंग के अनुसार रिएक्ट करते हैं, रागी द्वेषी हो जाते हैं, तो हमारा ही बुरा है। वो तो मिलने वाला नहीं है वापस, जो घी गया है नाली में वो तो नहीं आने वाला। इधर हमारे परिणाम भी वैसे ही मलिन हो जाते हैं। तो जितनी स्थिरता रख सकते हैं उतना प्रयोग करना चाहिए। बोला, काय म्हणत होता कोण? तत्वात सूत्रामध्ये पण नाही का ते सूत्र येतं की जो अधिक गुणवाला आहे तो त्याला बंदे परिणामी कौच। अधिक बंद वाले की तरह वो स्कंद हो जाता है। मतलब स्निग्ध गुण के परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद अगर अधिक है, वृक्ष गुण वाले वृक्ष परमाणु के साथ अगर उसका बंद हो गया तो स्निग्ध रूप वहाँ स्कंद हो जाता है। मतलब जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है वैसा परिणमन दिखता है। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल बताया, अगर आटा है उसमें पानी डाला आपने तो पानी ज़्यादा हो गया, क्या हुआ? वो आटा लूज हो जाता है।
और अगर आटा ज़्यादा हो गया और पानी कम हो गया तो मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, इतना ही। वैसे ही यहाँ पर अगर हम राग द्वेष के ही प्रयोग में निरंतर रहते हैं तो वो बलवान होता है, और वीतराग स्वभाव का निरंतर वेदन करते हैं तो वैसा हमें बल प्राप्त होता है। तो ये चर्चा में मत रखो, अपने जीवन में उतारो तो आनंद है, क्योंकि यहाँ से हमें ये भव पार करके फिर से कहीं मिथ्यात्व में, कहीं दुर्गति में नहीं जाना है। इसका निर्णय करो तो जो भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका हमें लाभ हो सकता है। जैसे अभी मैं रामायण पढ़ रही हूँ तो उसमें जो भी उनका इतिहास दिखता है ना, राम का, सीता का, उनके सामने भी ऐसे प्रसंग आए थे बहुत विपरीत, फिर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी के साथ वैर नहीं रखा। कितनी परिणति निर्मल थी उनकी। ऐसे हमारी क्यों नहीं रहती? हम इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों उद्वेग करते हैं, आकुलित हो जाते हैं, दुख करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो पर ऐसी शक्ति बढ़ाओ अपनी की वॉटेवर जो भी हो जाए पीछे बाहर, उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। ऐसा अगर हम बल बढ़ाएंगे तो हमें स्वाध्याय का फायदा हो गया, उसका फल मिला। तो वही प्रयोग हम आज कर सकते हैं। क्या प्रयोग करना है? पर परिणति से अप्रभावी हूँ। ये आज दिन भर में आप प्रयोग करो और कल हमें बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ। जो भी हो पर का, ये शरीर भी पर है, सब पर, जो भी पर में आए वो सब पर परिणति से मैं अप्रभावी हूँ। इसका हाँ, सबसे पहला पर शरीर है। पर मतलब आप और द्रव्यों को मत देखो, वो तो असद्भुत व्यवहार नहीं के, उपचरित असद्भुत के। तो इन पर परिणति से मैं अप्रभावी हूँ। और 100% मैं बताऊंगी कि अगर आज आप प्रयोग करने वाले हो तो शरीर आपको बहुत प्रतिकूल होगा क्योंकि निर्जरा तभी होती है जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं। लेकिन उसमें भी जितनी हो सके स्थिरता रखने का, समता रखने का प्रयोग करो। बच्चों को तैरने की कला पुस्तकों से सिखा देने के बाद भी उन्हें नदी में कूदने को कह दिया जाए तो कूद कर वे तैर नहीं सकते। थेरॉटिकल नॉलेज तुम्हाला किती उपयोगी पडणार हे सांगायला लागले, उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसी प्रकार अपने आप के संबंध में जो भी उपदेश मिले हैं उन्हें केवल बातों तक ही रखे तो वह अनुभूति नहीं जगती। अनुभूति तो प्रयोग साध्य बात है। ज्ञान और ज्ञान की दृढ़ता, ज्ञान की स्थिरता, यही तो एक प्रयोग है। जो पुरुष सर्व प्रयत्नों से अपने शुद्ध अंतस्तत्व को दृष्टि में रखते हैं वे पुरुष राग द्वेष की परिणति का विनाश करते हैं। कौन करते हैं? किसकी राग द्वेष परिणति का नाश होता है? मैं अगर करूँगा तो पुरुषार्थ मेरी परिणति से राग द्वेष नष्ट होते हैं। तो मैं अभी यही बता रही थी माँ जी को कि मैंने कल उन पंडित जी से बात की थी जो इस रामायण के पुस्तक के रचयिता है, ब्रह्मचारी चिदानंद पंडित जी है अशोकनगर के। तो उनसे मैं बात कर रही थी तो उनका चिंतन बहुत अच्छा है, मतलब उनकी साधना बहुत अच्छी है, ये मुझे बताना था। वो साधना ऐसी करते हैं कि रात को आप 11 बजे भी फ़ोन करोगे उनको तो मैं तो चिंतन में ही था, ऐसे बताते हैं। मतलब हम रात के 11 बजे रिलैक्स, थोड़ा सा कितना पढ़ना, कितना अभी ध्यान करना, ऐसे आप छोड़ देते हो। लेकिन वो उस टाइम पर भी मैंने उनको पूछा था तो मतलब बाय मिस्टेक कॉल लग गया था उनको, और मैंने उनको सॉरी बोला कि मुझे नहीं लगाना था, अभी आपको डिस्टर्ब हो गया। तो नहीं, मैं तो राम सीता के साथ ही था ऐसे उन्होंने बताया। मतलब इतनी धारा उनकी निरंतर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चिंतन में ही थे, ऐसे वो बता रहे थे। मतलब मुझे बताना है कि सर्व प्रयत्नों से शुद्ध अंतस्तत्व की दृष्टि रखे। जो भी आप करते हैं उसमें अपना अंतस्तत्व ही ख्याल में आए। मैं तो इससे भिन्न हूँ।
बरोबर आहे. स्वसंवेदन करा तर तिथंच भाववासना झाली आपल्याला, मी काय आहे त्याची, बाहेर शब्दातून होणार नाही. बाकीचं काय करायचं नाहीये तुम्हाला. बरोबर. मा सांगतायत की सगळ्या प्रसंगांमध्ये तुम्ही मीचा निर्णय केला का, एवढा निर्णय करा, निश्चय करा, प्रामाण्य करा. मीचा निर्णय केला नाही तर समजून घ्या या पर्यायात तुम्हाला रागद्वेष होणारच, या पर्यायात तुम्हाला दुःख होणारच. मग मला त्याच्यापासून वाचायचं आहे तर सावधान राहावं लागणार. म्हणजे जेव्हा तुम्ही असा पुरुषार्थ करता ना, तेव्हा माझा अनुभव आहे की तुम्हाला प्रतिकूलता जास्त येते. आणि मग तिथं परीक्षा असते किती तुम्ही स्थिर राहता त्याच्यामध्ये, त्याच्या अनुसार. तर काल मला एकाने सांगितलं असं की त्याला धर्माची रुची आहे आणि तो स्वाध्यायाला वगैरे मंदिरात यायचं, इकडं प्रवचन असेल तर माताजींकडे यायचं, असं करतो. आणि काल संडे होता, काल सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी, रात्री, त्यात परत सकाळी म्हणजे पूजा झाल्यावर आम्हांचं प्रवचन झालं, आम्हांचं झालं, जितूबाईंचं प्रवचन झालं. तर त्याला घरी जाऊन यायचं म्हणजे 3-3.5 किलोमीटर जायचं आणि यायचं असं काहीतरी. तर ते त्याला फार इच्छा, जे मिळेल ते मिळवायची. आणि संडे म्हणल्यावर, सुट्टी म्हणल्यावर त्याला यायचं होतं सगळं मिळवायला. पण सकाळी 9 वाजता प्रवचनला आला, त्याच्यानंतर परत 11:30 वाजता आला, परत 4:30 वाजता आला आणि नंतर 6 वाजता आम्हाला प्रवचन घेतलं होतं. तर त्यावेळी त्याला बोलवलं होतं या म्हणून. तर घरातले त्याला अडवले म्हणे. आणि मग काय चाललंय सारखं सारखं तुझं. म्हणजे प्रतिकूलता आली हो, मला हे सांगायचं आहे. आणि मग त्यांनी मला सांगितलं असं की म्हणले घरामध्ये थोडासा वाद झाला आणि सगळ्यांनी मला ओरडलं, काय चाललंय सारखं सारखं तुझ्या, मंदिरात काय काम असते सारखं. आणि तो म्हणला मला तर फार यायची इच्छा होती पण नको काय असं वादावादी व्हायला असं, म्हणून मी नाही आलो 6 वाजता प्रवचनला. पण 8 वाजता आला परत. आणि त्यावेळेस मला सांगितलं असं झालं. तर मी त्याला म्हणलं की युअर जर्नी बिगिन्स. काय बी प्रिपेअर्ड. तुला जर आता धर्मात प्रवेश करायचा आहे ना, असे प्रसंग सतत येत राहणार. म्हणजे जितकी तुमची इकडं विशुद्धी वाढणार आहे ना, तिकडं कर्मांचे उदय तितकेच प्रतिकूल सुरू होतात. म्हणून सांगायचं की आपल्याला पण समजून घ्या, प्रतिकूलता येते तर तुमची विशुद्धी वाढली आहे आणि त्याच्यामध्ये दृढ राहायला पाहिजे. आपण लगेच आपण त्या उदयांच्या अधीन होतो आणि तसं रागीद्वेषी होतो तर पुन्हा विशुद्धी नष्ट होते, पुन्हा दुःखाला प्राप्त होतो. तो प्रयत्नपूर्वक शुद्ध अंतस्तत्व को दृष्टि में रखो ऐसा बताया है. वेद विज्ञान का प्रयोग. ये विकार जो मुझ में अनुभूयमान हो रहे हैं, ये कर्म बंधों की संतति से हुए हैं. ये नए नए आते हैं, जैसे बीजारोपण होता है, नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही नए नए विकार वृक्ष इसमें लगाए जा रहे हैं. काय समझलो. हर पर्याय में जो कर्मों का उदय चल रहा है उसमें आप किसका बीजारोपण करते हैं वैसे आपको फल मिलेगा बाद में. आज अभी अगर क्रोध मान माया लोभ का उदय आ गया, उसमें आप क्रोधी हो गए तो समझ लेना क्रोध का ही फल मिलने वाला है. और उस उदय में आप निष्क्रोध रहेंगे, निष्कषाय रहेंगे, उससे अप्रभावी रहेंगे तो नियम से आपको आगे सुखरूपी फल मिलेगा. यह कर्मबंध संतति अनादिकाल के रागद्वेष परिणामों के कारण हुई है. और इस विभाव में कर्म बंधन में यह अनादि संतति परस्पर का निमित्त नैमित्तिक भाव, कार्य कारण भाव यह चल रहा है. उससे जो यहाँ यह विकारारोपण हुआ है, जैसे वहाँ बीजारोपण होता है आपका, वैसे यहाँ विकारारोपण होता है. बीजारोपण वैसे विकारारोपण, मतलब उसका फल विकार ही होगा आगे. इन विकारों को ही दृष्टि में रखकर ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न शाश्वत चित स्वरूप पदार्थ हूँ, इस प्रकार अपने को इस वर्तमान काल में अनुभूयमान विभावों से न्यारा
जो अपने को निरखेगा वही इन राग द्वेषों का विनाश कर सकेगा। जो स्वयं को विकारों से भिन्न जानेगा, विकारों को स्वयं से भिन्न जानेगा, वही राग द्वेष का नाश कर सकता है। सब पुरुषार्थों में एक निचोड़ रूप सार पुरुषार्थ यह है कि वर्तमान विभाव परिणामों से न्यारे अपने आप के उस चैतन्य स्वरूप की प्रतीति बनाए रहना। इस पुरुषार्थ में सब तत्व आ जाते हैं। सब तत्वों का जो प्रयोजन है वह प्रयोजन आ जाता है। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित इस ही एक वर्तमान के उपाय से गर्भित है। मतलब सच्चा प्रतिक्रमण और सच्चा प्रायश्चित क्या है, नियम सार में बताया उन्होंने। परमार्थ प्रतिक्रमण या निश्चय प्रायश्चित क्या है, प्रायः चित्त, जहाँ बहुलता से आप अपने स्वयं के स्वभाव में चित्त को रखते हैं, वो सच्चा प्रायश्चित है। ये बाकी जो करते हैं, आप जाप करेंगे, दान देंगे, कुछ तो विधान आदि करेंगे, ये प्रायश्चित सच्चा नहीं है। शुद्धोपयोग ही सच्चा प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है। हाँ, वो जो कर रहे क्रिया वो सब द्रव्य प्रतिक्रमण हो गया। और भाव प्रतिक्रमण यानी भाव प्रतिक्रमण से ही निर्मलता होगी, निर्दोषता आएगी। जब वर्तमान में आए हुए विकारों से भिन्न अपने धाम में हम पहुँचते हैं उपयोग द्वारा, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि पूर्व काल में जो कर्म बंधन किया था वह कर्म बंधन अब निष्फल हो रहा है। क्या बताया? जैसे ही विकारों का उदय आ रहा है और आप स्वयं में सावधान है तो समझ लेना कर्म बंधन निष्फल हो रहा है। वो उदय आकर निकल जा रहे हैं, निर्जरा हो रही है, तो उसका फल आपको नहीं मिला तो वो निष्फल हो गए। इसका अर्थ यह हुआ ना कि भावी काल में हम पीड़ित हो सकते थे, ऐसा कर्मबंध होने का था, वह अब नहीं हो रहा है। आपका भविष्य सुरक्षित हो गया है, इससे निश्चित होता है। एकमात्र पुरुषार्थ शांति के लिए हम आपको यह करना है। आप जो भी बाह्य पुरुषार्थ करते हैं उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे आपका दुख नष्ट नहीं होगा। तो स्वरूप का निर्णय करेंगे, शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, स्वसंवेदन करेंगे तो ही हमारे राग द्वेष आदि विकारी भाव नष्ट हो सकते हैं। हम अपने को ऐसा निश्चय कर ले कि हम स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभावी सत है, केवल एक चेतना का ही कार्य करने वाला यह मैं एक आत्मा परमात्मा तत्व हूँ। ऐसा अपने स्वभाव में निश्चय हो तो ये सब बातें फिर बनने लगती है। इस विधि से यह जीव दुखों से छूट जाता है। मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, यह निश्चय भी कहीं अन्यत्र नहीं करना है, अपने आप में निश्चय करना है। और वह अपने आप में इस निज जीवास्तिकाय के अंतर्गत है। निज की बात भेद रूप से कही जा रही है, स्वयं की बात आपको बताने के लिए भेद रूप से कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में भेद नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद की दृष्टि से यह मैं भी अपने उपयोग में विभिन्न जचने लगता हूँ, तब फिर यह षटकारक प्रक्रिया चलने लगती है। मतलब मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में ही है, परद्रव्य में नहीं है। परद्रव्य का षटकारक उसमें है, ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है। फिर मुझे किसका भला करना है, किसका बुरा करना है, कुछ कर नहीं सकते। पर परिणति से अप्रभावी हूँ, पर भी मेरा कुछ कर नहीं सकता और मैं भी पर का करने वाला नहीं हूँ। इसका अगर भावभाषण हो जाए तो सच्चा तत्व हमें भी समझ में आ सकता है, हमारा भी विकारारोपण नष्ट हो सकता है। तो स्वयं के शुद्ध जीव का अनुभव करो। हो जानो स्वयं के निर्विकार स्वभाव को जानो। यह मैं निर्दोष परमात्मा हूँ, निष्कर्म जीव हूँ। इस मुझ जीव में राग द्वेष है ही नहीं, दुख है ही नहीं।
मैं तो इन सब विभावों से अस्पर्शी भिन्न हूँ, जाननहार स्वरूप हूँ। वीतराग स्वरूपोऽहम्, निर्मोह स्वरूपोऽहम्, सुख स्वरूपोऽहम्। ओम विसर। नमो